नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमल स्कूल मैथमेटिक्स में। आज हम एससीईआरटी रायपुर द्वारा संचालित कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय नंबर 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता के पार्ट 8 के ऊपर बात करेंगे। मैंने पिछले क्लास तक पार्ट से इस चैप्टर का टोटल पार्ट 7 तक का वीडियो बना के कंप्लीट किया है, जिसमें पार्ट 7 तक में मैं प्रश्नवाली 1, प्रश्नवाली 2 और प्रश्नवाली 3 के साथ साथ दो प्रमेय बताए, जिसमें एक था थेल्स प्रमेय और पिछली क्लास में मैंने बताया था पार्ट 7 में दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात अन्य उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये प्रमेय आपको सिद्ध करके बताया था। तो इस प्रश्नवाली पार्ट 8 में हम लोग प्रश्नवाली 4 के ऊपर बात करेंगे। प्रश्नवाली 4 को बनाने के लिए उस प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी पार्ट 7 वाली, ठीक है। तो आप उन सब वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उन सब वीडियो को देखिए, मैं उनका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ दो समरूप त्रिभुजों का मतलब क्या होता है, दो समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, इसके बारे में भी डिटेल से मैंने बताया है, तो उसको आप अच्छे से देखिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पार्ट 8 की ओर। प्रश्नवाली 4 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। चित्र दिया है, ठीक है, और इसी को देख के इसी को सॉल्व करके हमको एक्स और वाई का मान निकालना है। बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, ठीक है। कैसे, सबसे हल करते हैं, जो दिया है उसको लिख देते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, देखो समांतर चतुर्भुज ABCD, ठीक है। दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और पैरेलल, मतलब समांतर, ठीक है। ये वाला जैसे 9 है तो ये भी 9 है, ये 16 है तो ये भी 16 है। देखो 10 + 6 16 हुआ ना। साथ ही साथ एक और देखिएगा, उनके ये जो कोण है सम्मुख कोण ना बराबर होते हैं, याद रखिएगा, ये समांतर चतुर्भुज होते हैं। परंतु हमको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, तो एक्स और वाई को मान ज्ञात करने के लिए हमको दो त्रिभुजों की आवश्यकता होगी, ADO और ECO, या AOD EOC, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो लिखते हैं, बनाते हैं त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज EOC, या जैसा भी लिखो, CEO लिखो, OCE लिखो, एक ही बात है। तो त्रिभुज COE में, ठीक है। हम लोग देखो, ये तो मैं डायरेक्ट बता दूं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। कैसे हैं, समरूप है। तो हमको, अगर आप लोग को पता नहीं, मैं ये डायरेक्ट आप लिख सकते थे, त्रिभुज AOD व त्रिभुज COE समरूप है, ठीक है। परंतु हम लोग समरूप इसको प्रूव कर देते हैं, ठीक है। समरूप कैसे समरूप है उसको मैं आप लोग को एक दो क्वेश्चन में बता दूं कि ये कैसे समरूप है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख सकते थे, उसके बाद डायरेक्ट हल कर सकते थे, परंतु आप लोग और लिखना चाहते तो लिख सकते हो। में देखो क्या क्या इन दोनों त्रिभुज में देखना कौन कौन सा कोण बराबर है, ठीक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ठीक है। इस त्रिभुज का ये वाला कोण अर्थात कोण AOD, ये वाला कोण बराबर होगा कोण COE, कोण COE। ये क्यों बराबर है, आप लोग जानते हैं, जब इस प्रकार का त्रिभुज रहता है ना तो इसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। जब दो समांतर रेखाएं, ये समांतर है, दोनों पैरेलल है, उस पर एक तिर्यक रेखा काटा है, ठीक है, तो उस पर जो एक कोण बन रहा है ना, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ये दोनों बराबर होते हैं, तो आप लिख सकते हो शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये कोण दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। और एक कोण और देखो, दोनों को समरूप प्रूफ करने के लिए, समरूप लाने के लिए हमको क्या क्या की आवश्यकता होती है, या तो इसके दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर हो, ठीक है, या फिर तीनों भुजाएं बराबर हो, या फिर एक कोण दो भुजा बराबर हो, ठीक है। तो इसमें एक कोण तो हो गया, और क्या बराबर है, कहीं एक कोण और बराबर हो गया ना, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों समरूप है, ठीक है। तो इसमें देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, इसका कारण बता रहा हूं। जब
दो समांतर रेखाओं को, मान लिया समांतर रेखा, इसको कोई काटता है, ठीक है, तो ये जो कोण कहलाता है ना, ये वाला और ये वाला, ये कहलाता है एकांतर कोण। हमेशा एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें देखो ये और ये समांतर, इसको ऐसा रेखा काट रहे थे, ये और ये दोनों कैसे हुए, एकांतर हुए। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। हम लोग 6वीं 7वीं में पढ़े हैं, ठीक है। तो कोण OAD, OAD व कोण इसमें से ये वाला कोण OEC, कोण OEC बराबर है, क्या है, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। जब दो कोण बराबर हुए तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हुए, समरूप हुए। त्रिभुज AOD समरूप होंगे त्रिभुज COE, ठीक है। किस कारण से, भुजा भुजा, ठीक है, भुजा भुजा समरूपता से, ठीक है। भुजा भुजा समरूपता से मतलब दोनों इसके दो भुजाएं बराबर है, ठीक है। ये साइड साइड एक भुजा बनो, ये क्या है, कोण कोण, दोनों कोण बराबर है ना, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण अर्थात एंगल एंगल, ठीक है। ये हो गया। अब जब समरूप हो गए तो ठीक है, दोनों समरूप हो गए, इसलिए अब क्या करो, संगत, देखो दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं ना, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, पिछले क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो संगत भुजा में इसको ले लो पहले OD, OD ले लिए, ठीक है। OD का संगत भुजा, इस त्रिभुज में OD, तो इसका क्या हो जाएगा, OC बटा OC बराबर। इसी प्रकार आपको x का मान निकालना है, तो अब ये वाला ले लो, AO बटा ये क्या हो जाएगा, OE। मतलब देखो, इस त्रिभुज का OD लिए, इसका संगत भुजा OC हुआ बटा OC, ठीक है। फिर इसी त्रिभुज का OA को लिए, इसका संगत भुजा क्या हो गया, OE, तो उसका अनुपात, दोनों संगत भुजाओं का अनुपात कैसे होते हैं, बराबर। मतलब ये संगत भुजाओं का अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम लोग पढ़े हैं दो समरूप त्रिभुजों में, ठीक है। समरूप त्रिभुजों में दो कंडीशन बताया, तो उसका प्रत्येक एंगल बराबर होगा, और दूसरा उनके संगत भुजाएं क्या होते हैं, अनुपातिक होते हैं या समानुपातिक होते हैं, समान अनुपात में होते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसा लिख सकते थे, OD बटा OC, ठीक है, ऐसा है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, OD अपॉन AO बराबर, ठीक है, OC अपॉन OE, ऐसा भी लिख सकते हो आप, जैसा भी लिखो, परंतु आप संगत भुजाओं को ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसका वैल्यू को पुट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। OD का मान कितना है, 10, ठीक है। OC का मान कितना है, OC का मान कितना है, 6, ठीक है, बराबर AO का मान कितना है, AO का मान 15, ठीक है, बटा OE का मान कितना है, x। अब हमको किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है x का, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे, तिर्यक गुणा होगा, x का गुणा एक लाइन और इधर आ जाएगा, ये गुणा होगा, x का गुणा इधर, तो कितना हो जाएगा, 10x बराबर ये 15 छक्का 90, ठीक है। कितना होगा, 15 गुणा 6, ऐसा हुआ। अब हमको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x के 10 इधर क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं ना, तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग करेगा। तो x बराबर कितना होगा, देखो ये 15 छक्का 90, ठीक है, बटा कितना हो जाएगा, 10, ये 10 से 90 काटोगे कितना आएगा, 9, ठीक है। तो x बराबर कितना आया, 9 आया, ठीक है। x का मान कितना आया, 9। अब हमको किसका मान निकालना है, y का। अब ये तो हो गया। अब एक और, उससे अगर दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो एक और कंडीशन ले लो, दोनों का संगत भुजाएं क्या होते हैं, समानुपातिक। इस बार हम लोग y वाले को लाना है, तो एक ऐसा भुजा लेंगे जिसमें y है। तो अब कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या करो, इसको करो, ये AD अपॉन इस, ये दोनों संगत भुजाएं, ठीक है। तो क्या हो जाता था, फिर से ना पुनः, या पुनः लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, AD अपॉन क्या आ जाएगा, EC, ठीक है, ये संगत भुजा। अब फिर से उसी को कर सकते हो, OD अपॉन OC या फिर AO अपॉन OE, दोनों में से किसी एक को भी लोगे तो चलेगा। इसका संगत भुजा ये है, इसका संगत भुजा ये है, ठीक है। तो आप किसी को भी, इसको भी लोगे तो x का मान आपको पता है, तो 15/9 आएगा, इसको लोगे 10/6, तो एक ही बात है, ठीक है। आप किसी को भी लिख सकते हो, मैं एक बार इसी को लिया हूं OD अपॉन OC, तो इसमें भी ले सकते हो, ठीक है। क्या हो जाएगा,
ओडी अपॉन क्या है ओसी। आपको एक बार और बता दूं, ओडी अपॉन ओसी नहीं लेना चाहते तो आप ऐसा भी देख सकते हो ना, एओ अपॉन ओई। ठीक है, ओई का मान आपको पता चल गया है कि कितना है, 9 है। ठीक है, अब इसको मान रखते हैं, एडी का मान कितना है 9, ईसी का मान कितना है, ईसी का वाई। ठीक है, ये वाई हो गया। ओडी का मान कितना है 10 और ओसी का मान कितना है 6। ये कटेगा तो काट दो। ठीक है, ये कट रहा है, या तो डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो, 9 गुणा 6 बराबर कितना हो जाएगा 10 वाई। वाई का मान निकालोगे 10 इधर गुणा कर इधर आएगा, क्या हो जाएगा भाग करेगा। ठीक है, तो y बराबर कितना हुआ 9, 9 और 6 को अगर रहने देते हो तो रख दो और ये 10। ठीक है, अब काटोगे तो काट सकते हो, या तो गुणा कर लो। ठीक है, 9 छक के गुणा कर लो। ठीक है, उसके बाद ये 10 से भाग देना, या फिर अगर गुणा नहीं करना चाहते तो ऐसा काट सकते हो। ठीक है, ये कटेगा, किससे कटेगा, 2 पंचे 10, 2 तिया 6। ठीक है, और 9 तिया कितना हो जाएगा, वो 27 हो जाएगा, 27/5। ठीक है, और 27/5 करो और 5 से भाग दे दो, कितना आता है। अगर ज्यादा अच्छा है कि गुणा करने के बाद 10 से भाग दे दो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर भाग देना चाहते तो कितना आएगा, 5 पंचे 25, कितना आया 2 और ये 0 आया। ठीक है, 5 चौक 20, 5.4। ठीक है, y बराबर कितना आएगा 5.4। ठीक है, तो x का मान कितना आया, x का मान आया 9 और y का मान आया 5.4 आया। ठीक है, अगर आप ऐसा आप यहीं पर गुणा करते तो 9 छक्के 54 आता। ठीक है, ये 54/10 करते, ये 10 तो डायरेक्ट भाग देना बहुत आसान है, 5.4 आता। ठीक है, परंतु आप ऐसा भी करना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो, जैसा भी। ठीक है, कितना आया, x का मान 9 आया और y का मान 5.4। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर। नंबर 2 बोल रहा है, एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर BC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, दिखने में लग रहा होगा कठिन है परंतु बहुत आसान है। कैसे, इसको सॉल्व करते हैं हल। सबसे पहले जो दिया है उसको बना देते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको पहले तो एक डायग्राम बनाना पड़ेगा जो दिया है। ठीक है, इसमें क्या बोला, ABCD और समलंब चतुर्भुज है। मान लो ये समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, ये ऐसा होता है। ठीक है, ये AB है और ये CD। ठीक, ये ABCD ऐसा। ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, कोई भी एक जोड़ा जो समांतर होता है। ठीक है, समांतर पैरेलल होता है, तो इसमें क्या बोला है, AB और CD सम्मुख भुजा का कोई भी एक जोड़ा क्या होता है, समांतर होता है, वो क्या होता है, समलंब चतुर्भुज या पैरेलल होता है। तो AB और CD क्या है, इसमें समांतर है। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है, देखो विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये विकर्ण क्या कहलाता है, ये जो ऑपोजिट एंगल को एक दूसरे में मिलाते हैं, अर्थात A से C को मिलाएंगे और B को D से मिला है, तो ये क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर, O बिंदु पर। ठीक है, O बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये हो गया, अब इसी को लिखना है। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD, ये जो है उसी को लिख दो। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में AB समांतर है DC के। ठीक है, DC तथा विकर्ण क्या है, AC और जो दिया है उसी के लिख रहे हैं, AC और BD। ठीक है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ये जो दिया है, ठीक है, ये दिया है ना, तो ये जो दिया है सेम टू सेम क्वेश्चन में उसको लिख दिए, और कुछ दिया है, ये दिया है। ठीक है, तथा क्या दिया है, AB
बराबर 2CD। मतलब इसका मतलब क्या है, AB क्या है, CD का दुगना है। अगर CD 4 है तो AB कितना होगा, 8 होगा। अगर CD 10 है तो ये क्या हो जाएगा, AB 20 है। वही दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग ये देखो कौन कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अनुपात। ये त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चाहोगे तो ज्ञात करना है बोल के लिख सकते हो, उसके बाद उपपत्ति करके बना सकते हो। चलो वैसे ही बना देते हैं। ठीक है, पूरा। ठीक है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, हम लोग प्रमेय जब बनाते हैं तो ज्ञात करना है क्या, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटा क्या, अनुपात है, मतलब ये अनुपात का बटा होता है या तो फिर ऐसा। ठीक है, त्रिभुज COD का क्षेत्रफल। ठीक है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, ये अनुपात का मतलब बटा बटा के रूप में भी लिख सकते हो। अब उपपत्ति इसको बनाएंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, मैं पिछले पार्ट में, पिछले अपने लेक्चर में इसको बताया था कि ये प्रमेय, तो उसी प्रमेय की आवश्यकता होगी। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। ये कब होती है ये जानना है आपको। ये कब होती है, जब दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, तो पहले तो ये देखो त्रिभुज AOB, तो त्रिभुज AOB ले लो, त्रिभुज AOB व त्रिभुज क्या है, AOB हो गया, और COD त्रिभुज COD में ये देखो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। हम लोग अभी अभी प्रूफ किए हैं। ठीक है, अभी पिछला क्वेश्चन बनाया, परंतु आप लोग इसको समरूप दिखा दो, उसके बाद उसको अप्लाई करो। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा है कि हम लोग को अभी नहीं पता है कि समरूप है कि नहीं। हमको पता है, वास्तव में पता है कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है, परंतु आप लोग को अगर किसी को एक नंबर भी कटने का चांस नहीं देना चाहते तो उसको भी बना दो। ठीक है, कि बता दो कि क्यों समरूप है। तो क्यों समरूप है, हम लोग अभी बताए, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों त्रिभुज में बराबर है। ठीक है, तो कोण AOB व कोण DOC या COD बराबर है। क्यों बराबर है, अभी बताया था, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और साथ में आप लोग देख सकते हैं, अब क्या बराबर है आप देख सकते हैं, ये वाला कोण एकांतर कोण होंगे, क्योंकि ये दो पैरेलल या समांतर रेखा को तीसरी रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। या फिर ये वाला कोण भी बराबर होते हैं। अगर आप इस कोण को नहीं लेना चाहते, ये वाला कोण बराबर होंगे, B और D, और C और A बराबर होंगे। कोई भी एक और ले लो, तो मैं एक और ले लेता हूं, कोण क्या है, OAB बराबर होंगे कोण OCD क्या है, एकांतर कोण। ठीक है, जब दो कोण बराबर होंगे तो आप लोग बता सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। त्रिभुज AOB समरूप होंगे त्रिभुज COD। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते थे त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD क्या है, समरूप है। ठीक है, उसके बाद वो फॉर्मूला को लगा देते, परंतु आप लोग समरूप है कि नहीं बताना भी चाहते तो आप ऐसा बताइए। ठीक है, ये कौन से, कोण समरूपता से। ठीक है, कोण समरूपता से। ठीक है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, एंगल सिमिलरिटी से। ठीक है, अब ये समरूप हो गए तो क्या होगा आप लोग जानते हैं, तो एक समरूप हो गए ना, तो हम लोग जानते हैं दोनों त्रिभुज अब समरूप है, बता दिए। जब समरूप होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो हम जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात वाला प्रमेय हम लोग पढ़े, उसी को लगाओ। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, अभी ये पिछली क्लास में मैंने बताया था, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज COD का क्षेत्रफल।
ठीक है। सीओडी का क्षेत्रफल क्या होता है, उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो उनके संगत भुजा ए बी और सी डी को ले लो, ठीक है। इस त्रिभुज का ये वाला को ले लो ए बी को, और इस त्रिभुज का सी डी को। तो ए बी का वर्ग, ठीक है, ए बी का वर्ग और बटा क्या हो गया सी डी का, ये इसके के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये होता है इसका फॉर्मूला। हम लोग इसको पढ़े हैं, हम लोग पिछली क्लास में प्रूव भी किए हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप लोग इतना बड़ा ना लिख के त्रिभुज ए बी सी ए ओ बी का क्षेत्रफल ना लिख के आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बता दूं, ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल को आप ऐसा भी लिख सकते हो ए आर, ठीक है, एरिया, ठीक है, ए आर त्रिभुज ए ओ बी आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। आप लिखना चाहोगे, अगर पूरा लिखना चाहोगे तो भी अच्छी बात, नहीं लिखना चाहोगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तथा, ठीक है, तथा बराबर लिख सकते हैं, ऐसा लिख देते हैं, बराबर है को, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। त्रिभुज ए ओ बी को का क्षेत्रफल को त्रिभुज लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। साथ में तथा आप लोग जानते हो दिया है, क्या दिया है, ए बी बराबर 2 सी डी। तो इस ए बी को, ठीक है, ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 सी डी लिख सकते हैं। तथा ए बी बराबर 2 सी डी, ठीक है, ये दिया है, ठीक है, दिया है, ये दिया है ना। अब उसका वैल्यू को पुट कर देते हैं, मान रख देते हैं। इसको क्या लिखेंगे, ए आर त्रिभुज ए ओ बी, मतलब इसका मतलब होता है त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट में गणितीय रूप में एरिया ऑफ, फिर इसका सीओडी त्रिभुज सीओडी का क्षेत्रफल, या तो पूरा लिखना चाहते हैं त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल और त्रिभुज सीओडी का क्षेत्रफल, इसका मतलब वही है, ठीक है। अब ए बी को मैं क्या लिख दूंगा, 2 सी डी और ये हो गया सी डी, ये अपॉन के ये ए बी का मान क्या लिख दिया, 2 सी डी, ठीक है। अब ये सी डी कैंसल हो जाएगा, कितना बचेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी, एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर 2/1 का वर्ग, ठीक है। इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी, एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर, ये 2 का वर्ग करोगे कितना आएगा 4, और 1 का वर्ग करोगे कितना आएगा 1, ठीक है। मतलब एक घात में 2 है मतलब 2 का वर्ग है, और 1 का है मतलब 1 का वर्ग है, तो 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1। अब इसको आप लोग आंसर में क्या पूछा, अनुपात पूछा, तो अनुपात के रूप में लिख दो, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी, ठीक है, अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज सीओडी बराबर कितना आएगा, 4:1। यही क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। तो आप ये पूछा है ना, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल और त्रिभुज सीओडी का क्षेत्रफल क्या होगा, 4:1, ठीक है। तो ये इसका आंसर है ना, बहुत आसान। मैं तो इसको आप लोग को एक्स्ट्रा बताया, आप लोग इसको बनाइएगा इसको, ठीक है। पहले तो ये बता दो कि समरूप है कि नहीं, समरूप है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। अगर चाहते तो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते थे, परंतु मैं ये बताना चाह रहा था कि वो ये वाला फॉर्मूला किसमें लागू होगा, दो समरूप त्रिभुजों में। तो हम लोग को पता लगा लेते हैं कि ये समरूप है कि नहीं, उसके बाद इसको बनाते हैं। बहुत बहुत आसान है इसका सॉल्यूशन, ठीक है, आप लोग इसको बनाइए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है, चित्र में आई वी बराबर 36 मीटर, वी बराबर 20 मीटर और ई बी बराबर 15 मीटर दिया है, तो नदी की चौड़ाई आर आई कितनी होगी, ठीक है। ये चित्र दिया है, इसमें सभी का वैल्यू दिया है, और किसका निकालना है, आर आई, नदी की चौड़ाई। बहुत 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 आसान है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे, ठीक है। इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं, दिया है, ठीक है। हमारे पास क्या क्या दिया है, देखो सबसे पहले तो आई वी बराबर 36 मीटर, ठीक है। साथ में और क्या दिया है, देखो वीई बराबर 20 मीटर, ठीक है। और क्या दिया है, ईबी बराबर 15 मीटर, ठीक है। ये इतना दिया है, ठीक है। साथ में नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, तो उसको मान लो, माना नदी की चौड़ाई क्या है, आर आई बराबर कितना मान लो, x,
ये x दे दी है ri, ठीक है, यहां तक दे दी है। अब हमको क्या करना है, हमको इसको मान निकालने के लिए, इसका मान निकालने के लिए हमको इन दोनों त्रिभुजों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इन दो त्रिभुज को अगर समरूप प्रूफ कर दिए तो उनके संगत भुजा क्या होते हैं, अनुपातिक होते हैं, आसान है। तो ये आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो त्रिभुज आर वी आई तथा ई बी वी या ई वी बी कैसे है, समरूप है, परंतु हमको अभी नहीं पता समरूप है, तो हम लोग समरूप पहले ला देते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा है। तो लिखना त्रिभुज किसमें, आर वी आई या आर आई वी तथा, ठीक है, त्रिभुज किसमें, ई वी बी, त्रिभुज ई या बीई बी, ठीक है, में ये दो त्रिभुज, ये दो त्रिभुज में अगर तीन भुजाएं बराबर हो तो दोनों समरूप होंगे, या तो दो कोण बराबर हो तो समरूप होंगे, या फिर एक कोण और दो भुजा बराबर होंगे तो समरूप होंगे। परंतु इसमें तो क्या क्या बराबर दिख रहा है, देखो ये वाला कोण दोनों त्रिभुजों का बराबर दिख रहा है, वो क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर है, ठीक है। तो लिख देते हैं कोण आर वी आई बराबर कोण बी वी ई बराबर है कैसे, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, ये बराबर है, ठीक है। और कोई कोण बराबर है क्या, कोई कोण और बराबर है, ठीक है। देखो ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री, ये 90 है, बी 90, तो ये भी बराबर है। कोण आर आई वी बराबर कोण क्या है, वीई बी, मतलब देखो जो बीच में रहता है ना, हम उसी एंगल की बात करते हैं, वी बोला है तो ये वाला, ठीक है, इसमें बीवीई जिस जो बीच में रहेगा उसी कोण की हम बात करते हैं। इसको अगर मैं ऐसा लिख देता कोण आई तो आप लोग को समझ नहीं आता कि ये तो समझ में आ जाएगा आई का बोल रहा हूं, ये ई बोल रहा हूं तो ये समझ में आए, परंतु वी बोलूंगा, अगर वी बस लिखा रहता कोण बी और कोण बी बराबर है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कोण की बात करो कि ये कोण की बात करो। उसको दिखाने के लिए आई वी आर बोलो या आर वी आई बोलो, मतलब बीच में। अगर ये दोनों कोण बराबर है, प्रत्येक कैसे है 90 अंश, ठीक है, तो बराबर है, ठीक है। अगर ये बराबर है तो दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है, त्रिभुज आर आई वी समरूप हुए कैसे, त्रिभुज बीई बी, ठीक है, दोनों कैसे समरूप है, जिससे किस नियम से, कोण समरूपता से, ठीक है। ये कोण अगर ये दोनों समरूप है तो हम लोग इसलिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, दो समरूप त्रिभुज अगर बराबर होते हैं तो उनके संगत भुजाएं कैसे होते हैं, अनुपातिक होते हैं। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो ये वाला तो भुजा लेंगे तो क्या हो गया, क्या लेंगे, आर आई, ठीक है, बटे इसका संगत भुजा क्या है, ईबी है, ठीक है, बटा ईबी। हम लोग पढ़े हैं ना इसके पिछले प्रश्न वाले में बहुत सारे क्वेश्चन इसको सॉल्व किए हैं, ठीक है। आर आई बटा क्या हो जाएगा, ई बी बराबर इसका संगत भुजा ये है तो क्या होते हैं, आई बी अपॉन क्या हो जाएगा, वीई, ठीक है, वीई। ये फॉर्मूला हम लोग संगत भुजा क्या होते हैं, समानुपातिक होते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं कैसे होते हैं, समानुपातिक होते हैं, और उसका प्रत्येक कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पहले क्लास से इसमें पढ़ते आ रहे हैं समरूप त्रिभुजों का, ठीक है। अब इसका वैल्यू को पुट कर देते हैं, मान रख देते हैं, आर आई का मान कितना है, आर आई का मान तो निकालना है, एक्स मान लिए, ठीक है। ईबी का मान कितना है, 15 बराबर आई बी का मान कितना है, 36 बटा, ठीक है, और बीई का मान कितना है, 20, ठीक है। हमको किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है, ठीक है, एक्स का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, ये 15 इधर क्या करे, भाग कर उधर जाएगा तो गुणा करेगा, तो एक्स बराबर कितना होगा, ये पहले से 36 बटा 20 गुणा 15, ठीक है। ये 15 इधर भाग है, उधर जाएगा तो गुणा होगा। अब कटेगा, काट दो, 5 या 15, 5 चौक 20, ठीक है, 4 एकम 4, 4 निया 36, तो x बराबर कितना आया, 9 गुणा 3 अर्थात कितना आएगा, x बराबर 9 तिया 27, x का मान 27 आया। परंतु हमको क्या बोला है, नदी की चौड़ाई कितनी है, तो हमको आर आई तो ऐसा लिखना कि आंसर में, अतः नदी
की चौड़ाई क्या है, आर आई, बराबर 27 मीटर में सब दिए तो मीटर में लिखो 27 मीटर होगी। ठीक है, बहुत आसान है इसका सॉल्यूशन। देखो अगर मैं इसको समरूप नहीं लाया रहता तो ये यहां से आप लोग डायरेक्ट लिखते कि ये समरूप है त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप है, और ये वाला फॉर्मूला लगा के इतने में आंसर आ जाता। परंतु 3 लाइन और एक्स्ट्रा जोड़ा हूं कि हमको ये बता देना कि दोनों त्रिभुज समरूप है तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर समरूप नहीं रहेगा दोनों त्रिभुज तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, तो समरूप में ही तो संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, समानुपातिक होती है। तो आप लोग को इसको बना लोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा आपको आगे जब पढ़ोगे ना। इसको मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग जब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो जब आप यहां सीख जा रहोगे तो वहां तो बहुत आसानी से आपको से बन जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4। नंबर 4 बोल रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुज दिए हैं, ठीक है, उनका क्षेत्रफल या एरिया बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम का मतलब होता है दोनों त्रिभुज A to Z समान हो, मतलब उनके सभी भुजाएं कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो उसी को प्रूफ करना है, बहुत बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग प्रूफ करते हैं, किसी को अगर चाहोगे तो इसको कथन के रूप में लिख के प्रमेय को बनाते हो, वैसे भी बना सकते हो, वैसे हम लोग बना देते हैं। ठीक है, तो ये कथन क्या बोल रहा है, इसमें जो दिया इसमें क्या बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो वे त्रिभुज सिद्ध। इसमें किसी को क्वेश्चन को कथन के रूप में लिखना है ना, तो सिद्ध कीजिए, दिया था उसको हटा दो, तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, ये देखो ये कथन हो गया। कथन के बाद क्या आता है, दिया है। सबसे पहले दूसरा पॉइंट आता है दिया है। क्या दिया है या ज्ञात है, क्या नोन है, हमारे पास दो त्रिभुज कैसे हैं, दो त्रिभुज समरूप है। मतलब दिया है त्रिभुज ABC ले लो, दो त्रिभुज ले लो ABC व PQR, त्रिभुज PQR कैसे है, त्रिभुज समरूप है। ठीक है, या फिर आप चाहते तो ऐसा करके साइन कर सकते थे, समरूप है ना लिख के आप चाहते तो उसमें ऐसा करके कर देते तो इतना लिखना नहीं पड़ता। समरूप है तथा उनके क्षेत्रफल अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, ये दोनों कैसे बराबर है, दिया है ना। आप इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हो, त्रिभुज ABC ऐसा भी लिख सकते हो इसको। तो मतलब इसका मतलब होता है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। मतलब इसको ऐसा लिखो या तो ऐसा, एक ही बात है। ठीक है, मैं दोनों में से किसी एक का उपयोग करूंगा, आप लोग समझ जाइएगा। अब इसको चित्रों के रूप में बना देते हैं। क्या है, PQR, इसको बना दीजिए ABC और त्रिभुज PQR, ये दो त्रिभुज हैं, दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। ठीक है, समरूप है, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है और उनके क्षेत्रफल का बराबर है। दिया है के बाद आता है सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, हमको क्या सिद्ध करना है, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम। ठीक है, सिद्ध करना है तो त्रिभुज ABC सर्वांग, आप ऐसा शब्दों में लिख सकते हो, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग सम है, या फिर आप डायरेक्ट मैथमेटिकल रूप में ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, मतलब बराबर और ये ऊपर में ऐसा कर देते हैं, इसका मतलब सर्वांग सम है। मैं पहले क्लास में बताया था इसका मतलब। ठीक है, PQR, ठीक है, ये दोनों कैसे सर्वांग सम, इसको प्रूफ करना है। अब उत्पत्ति हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है इसी को। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हम जानते हैं इसमें दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है, त्रिभुज, ये दिया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और PQR का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। ठीक है, और हम लोग को क्या है, दो त्रिभुज समरूप है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, उससे बनाते हैं। ठीक है,
त्रिभुज क्या है, ए बी सी क्या है, समरूप है। त्रिभुज पी क्यू आर है तो, या इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, त्रिभुज, ठीक है, या तो शॉर्टकट में लिख सकते हैं या तो पूरा लिख सकते हो, तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं इस बार। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल भी लिख सकते हो। ठीक है, बराबर। अब क्या हो, हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि उनकी संगत भुजाओं का, पिछले क्वेश्चन में भी पढ़े थे, उनके संगत भुजाओं के का अनुपात का वर्ग। ठीक है, मतलब किसी दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मतलब देखो, ए बी और पी क्यू संगत भुजाएं हैं, तो ए बी बटा क्या हो जाएगा, पी क्यू का वर्ग। ये हम लोग प्रमेय पढ़े हैं, बराबर। ठीक है, क्या है, और बी सी बटा क्यू आर, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यू आर का वर्ग बराबर। ठीक है, क्या है, ए सी बटा पी आर का वर्ग। ठीक है, ये हो गया, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब ये जानते हैं, ये दिया है दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, तो त्रिभुज ए बी सी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको कैसे लिख देंगे हम लोग, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, मतलब त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर दोनों बराबर हैं, तो हम लोग ऐसा, इसका क्षेत्रफल बराबर है तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर। ये जो दिया उसको लिख दो, ये है। आप चाहोगे तो अलग अलग करके बना सकते हो, चाहोगे तो एक ही में करके बना दो। ठीक है, एक ही में करके बना देते हैं हम लोग, बराबर बी सी बटा क्यू आर का वर्ग बराबर ए सी बटा पी आर का वर्ग। ठीक है, अब देखोगे यहां पर क्या आया है, उसको लिख देते हैं हम लोग, चूंकि, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि ये दोनों कैसे बराबर है, एरिया ऑफ, इसको साइड में, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ, यहां पर लिखो, एरिया ऑफ एबीसी का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, बराबर हैं, ये कटेगा तो काट दो। ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक बटा ए बी का पी क्यू इतना आया का वर्ग बराबर बी सी बटा क्यू आर का, ठीक है, वर्ग बराबर ए सी बटा पी आर का वर्ग। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे एक आया है ये, अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप सॉल्व करना चाहोगे, ठीक है, तो बारी बारी से लेकर सॉल्व कर लेना। जैसे मैं एक को आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा, इसको स्टेप करोगे तो इन दोनों को हटा दो, तो ये वर्ग है, तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल, तो ये एक का वर्गमूल, जैसे एक बराबर, आप इस सबको मत लो, ठीक है, आप इन दोनों को बस लो। आपको ऐसा इक्वेशन सॉल्व करना रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को लेंगे, फिर इसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा तो इन दोनों को लो, फिर इसके बाद इन दोनों को, मतलब बराबर है, मतलब कोई भी दो को लेकर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उसको एक लाइन में भी आप लिख के उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं एक बार ऐसी दो को लेके बनाता हूं, उसका कैसे बनेगा उसको बता दूंगा। ठीक है, ये क्या है, ए बी बटा पी क्यू, ठीक है, इसका स्क्वायर, मैं इन दोनों को पहले ले लिया। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, वर्ग है इधर आएगा तो वर्गमूल होगा, तो ए बी बटा पी क्यू, ठीक है, ऐसा आएगा, एक का वर्ग एक हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू। ठीक है, अब देखो ये पी क्यू भाग है, इधर आएगा तो गुणा होगा, तो पी क्यू बराबर ए बी, ऐसा आएगा। मतलब इसका मतलब होता है पी क्यू और ए बी बराबर है। ठीक है, ए बी बराबर है, तो इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा, बी सी और क्यू आर बराबर होगा, और ए सी और
पी आर बराबर होगा। परंतु आप लोग ये आया है ना कैसे, उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसा ना लिख के आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, एक लाइन में ही लिख सकते हो, तो उसको मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, एक बराबर, अब ये वर्ग है, अभी सॉल्व किए तो वर्गमूल हटता है ना, तो उसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या है, बी सी बटा क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटा पी आर। इसका मतलब है कि इन दोनों को सॉल्व किए तो ये आया, ठीक है, इतना आया। इन दोनों को सॉल्व किए तो ये आया, ये और ये, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व किए तो एक और ए सी बटा पी आर आया, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो। इसके बाद दो दो ले लेना, ठीक है, इन दोनों को लेना, फिर इन दोनों को लेना, फिर इन दोनों को लेना, ठीक है। हम लोग लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को पहले लेते हैं। एक बराबर ए बी बटा पी क्यू, ठीक है, कितना आएगा, पी क्यू बराबर ए बी, ठीक है। ये आया एक ठो भुजम। इसी प्रकार चाहोगे तो आप लोग ले लेना, एक बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा क्यू आर, ठीक है। तो क्यू आर इधर आएगा, क्यू आर बराबर बी सी, ठीक है। इसी प्रकार और ले लो, अब किसको लो, एक और ए सी, एक बराबर ए सी बटा पी आर, ठीक है। क्या आएगा, पी आर बराबर ए सी, ठीक है। अब देखोगे इसके तीन भुजा बराबर हो गए, ठीक है। ए बी और पी क्यू बराबर हो गए, ठीक है। बी सी और क्यू आर बराबर हो गए, ठीक है। और ए सी और पी आर बराबर हो गए। मतलब तीनों भुजाएं अगर बराबर हो, दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिख देना, ठीक है। अतः ये तीनों भुजाएं बराबर है, ठीक है। आप लोग ऐसा लिख सकते हो, दोनों समरूप त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, अतः दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। सभी भुजाएं, ऐसा लिख सकते हो, सभी भुजाएं बराबर, सभी संगत भुजाएं कहते हैं, सभी संगत भुजाएं बराबर है, अतः स्पष्ट होता है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ठीक है। या फिर आप गणितीय रूप में लिख सकते हो, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, ये सर्वांग सम है, सिद्ध हुआ, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। ये बहुत बहुत आसान है इसको प्रूव करना, बहुत आपको बस जानना है समरूप क्या होते हैं, सर्वांग सम क्या होते हैं। इस क्लास में इतना ही। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को इस प्रश्नवाली के प्रश्न नंबर 5 से प्रश्न नंबर 9 तक को सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, इससे रिलेटेड ये वाला प्रमेय को आप लोग पढ़िए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो बार बार देखिए, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बना के अपलोड करूं सबसे पहले आप लोग तक पहुंच सके।